कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसकी ईद पे हम सब लोग यहाँ पे हैं एंड किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो कितना एक इम्पोर्टेंट दिन हमारी लाइफ में रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी हियर विद अ फौजी जो अपनी जिंदगी के कुछ एनेक्डोट्स, कुछ बातें, कुछ बहुत सारे किस्से हमारे साथ शेयर करते हैं। और मैंने बहुत कम फौजी ऐसे देखे हैं जो हर तरीके से सुरीले होते हैं। तो इस वन ऑफ दो सुरीला फौजी जो दिलों पे राज करते हैं और उन्हीं दिलों को जो है वो अपनी गोलियों से भेज भी देते हैं। तो कमाल की एक हमारे यहाँ पे कुछ अलग से कहानी होने वाली है। एंड मैं ये एक लाइव इनके साथ शुरू किया मैंने। आज इसका 4th एपिसोड है एंड 3rd एपिसोड है रादर, और उस लाइव में ये लाइव चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एक डबल डोज हुआ ये। मैं इंस्टा लाइव पे कर्नल साहब के साथ बिन होस्टिंग दिस, जहाँ पे इनका जो एक नॉलेज है वो भरपूर है। यू कांट इवन इमेजिन, वो आप सुनेंगे तो बिलीव करेंगे। एंड टुडे आई एम हियर टू लिसन टू द वॉर स्टोरीज, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आए तो मैं थोड़ा उनके लिए भी ये शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिख नहीं रहा, सब चले गए, बट डजंट मैटर। सो मेरा भाई पैदा हुआ 65 में, तो तब भी चाइना के साथ वॉर थी, और मैं पैदा हुआ 71 में, तब भी वॉर थी। थैंक गॉड उसके बाद कोई वॉर नहीं हुई, वरना मेरे कई भाई बहन होते। ये वो लाइक आई डोंट नो ये पंजाबियों में क्या होता है, ये बंकर वंकर का कोई किस्सा होगा ऐसा कि यू नो must have got cozy, but never mind. तो जस्ट जोक एनीवे। कारगिल हुआ तो तब मेरी शादी हुई थी, तो कुछ है, रिश्ता है। तो ये क्या रिश्ता है और कैसे बना है ये अब इसको राज ही रहने देते हैं, क्योंकि आज राज का दिन है, ये मेरा दिन नहीं है आज। तो राज मलिक हमारे साथ है। अब ये ऊंची कुर्सी पे थे, पता नहीं क्यों नीचे हो गए। बताइए, आप मेरे सारे कैमरा एंगल खराब करेंगे आप प्लीज। हाँ, ऊंची वाली चेयर दे दो। पारस इतनी शिद्दत से काम कर रहा है कि लग रहा है कि परफॉर्मेंस उसी की है। बेटा उनको भी कुछ करने दो, सेटअप। सो कर्नल साहब के बारे में जब तक पूरा माहौल बनता है, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये फौजी साहब जो है ये दिल्ली बॉय हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात मेरे को बोली थी कि ये राजनिवास मार्ग पे रहते थे, और वहाँ पे इनका स्कूल था सेंट जेवियर्स, और राज इनका नाम है। एक चीज और बताई थी ना आपको, राजपुर रोड पे राजनिवास मार्ग, और राज मलिक वहाँ रहते थे। तो इन्होंने इसके साथ इन्होंने दिलों पे राज करना शुरू किया। सेंट जेवियर में ये पढ़े। अगर आप लोग दिल्ली को जानते हैं अच्छे से और पोंटा पार्क को जानते हैं, तो वहाँ की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी है। आपने तो खाई होंगी, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खाती हूँ। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कचौड़ियाँ तो कहीं की भी होती है, यूनिवर्सल अपील है इसमें, कोई भी खा सकता है, कहीं भी खा सकता है। अरे वाह, बनारस, क्या बात। मतलब फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको। मुझे बच्चे और बूढ़ों से बहुत प्यार है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं बीच में अगर आपको आई लव यू क्या भी दूंगा तो बुरा नहीं मानना आप, राइट। तो राज साहब ने दिल्ली से अपना सफर शुरू किया, और 22 साल की उम्र में ये देहरादून चले गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। वहाँ पे पढ़े, और फिर टैंक्स की एक ऑर्डर होती है, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया, और ये भेजते चले गए लोगों को अच्छे से। और वो टैंक चलते चलते आज यहाँ तक आ गए। आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में भी मैंने दोनों पंखे भी बंद करवा दिए, तो जितने लोग थे वहाँ उस साइड वाले तो उठ के ही चले गए। बट एनीवे, अभी थोड़ी देर में बारिश होगी, आप थोड़ा आनंद ले सकते हैं इसमें। एंड आदि, आर यू देयर? या, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट जेंटलमैन जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी, आपको सडनली बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने। आई मीन इग्नोर ऑल दैट, दैट वाज नॉट एप्ट फॉर दिस प्लेस, बट कोई बात नहीं। अभी जो आपको सुनाई देगा उसको अच्छे से सुनना आपने, राइट। तो साहब, हमारे कर्नल साहब बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद ये देहरादून गए, और उसके बाद ये कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे इन्होंने क्या चीजों, अब अभी गाते बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो म्यूजिक को लेकर नॉलेज है, दैट इज अमेजिंग। मैंने बहुत लोगों को सुना है, आप फौजी का काम क्या है कि ठीक है आपने दिन भर मेहनत करी, कसरत करी, लड़ाई हो तो कर ली, नहीं किया तो एक अपना रूटीन है, एक आप उसको फॉलो करते हैं। फिर कैंटीन में आके शाम को दे सिट टुगेदर एंड देन दे एंजॉय। अब वो एंजॉय करते करते, मतलब इनका जो एक नॉलेज है, आई मीन मैं बार बार इसी वर्ड को यूज कर रहा हूँ बिकॉज आप सुनेंगे तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए मैं स्टेज से जाऊंगा नहीं। मैंने इनको पहले बोल दिया था कि मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो श्रेया वहां से खड़े होकर टाइम बताएगी कि आपका 1 घंटा था वो ज्यादा से ज्यादा होगा। या श्रेया मेरा यू एक तो बिल्कुल ही आप बिल्कुल एक लाइट के पीछे चले गए, दो लाइट कैसे संभालूंगा या तो साहब क्या है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, करेक्शन की देखिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं नीचे आके लाइव ऑन करूंगा। और ये देखिए, ये और स्मार्ट है, मेरा पासवर्ड मांग रही है। प्लीज अभी परफॉर्मेंस पूरी होने दीजिए, नंबर भी दूंगा। तो सर ये आपके लिए, अब एक ही माइक है तो मैं बिना माइक के काम चलाता हूँ। अरे पारस कहता है एक माइक से काम चलता है, तो आप सेट करें। मैं अपनी आवाज बुलंद रखूंगा। पंजाबियों की आवाज वैसे भी बुलंद रहती है, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाती है। आदि बेटा ध्यान दो, सुना था ना मैंने, आंखों छोड़ो, नीचे रखो फोन। गुड बॉय, थैंक यू। थैंक यू पारस। पारस बहुत हेल्प कर रहे हैं बेचारे ने, पेचकस से लेके कैंची से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें जो है उसको ठीक करने के लिए लगा दी। आप अपने रहिए सर, और आपने कैमरे में देखना, ऑडियंस सुंदर सुंदर लोग इधर है, आपने इधर ही देखना। सो ये गुफ्तगू का थोड़ा सा सफर रहेगा। किसी के कोई सवाल अंदर से उठ रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो फौज के बारे में, अपने बारे में, इनके बारे में, मेरे बारे में तो उन्होंने कह दिया, पूछने की जरूरत नहीं, गूगल कर लेना। मतलब आई डोंट नो इतना इन्होंने अत्याचार क्यों किया है, व्हाई यू डिड दैट टू मी। लाइक पूछ लेते लोग, ऑटोग्राफ ले लेते थोड़ा बहुत, बट डजंट मैटर, हो जाता है ऐसी चीजें। ऑटोग्राफ दिया नहीं है सो इस शो के बारे में। कनल साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए बड़ा टिपिकल सा एक दूरदर्शन वाली फील आएगी ना, खिड़की देख लेना आपके। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे तो मैं आमीन सियानी बोलो, भाइयों बहनों आज के पिनाका की फायदा में स्वागत है। शो जो है राज साहब का है, और देखिए मुझे बोलने का बड़ा शौक है, और इस शो के तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। So since I'm getting paid for it, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारा बोलूं, शायद वो सीरीज और आगे बढ़ जाए, चांसेस है। ओके, सो राज साहब, मैंने आपके सफर के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताया कि आप दिल्ली से 22 साल की उम्र में गए, उसके बाद आपने आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद आप एक आपकी जो पलटन थी वो आपने ज्वाइन की, एंड तो थोड़ा सा वी स्टार्ट विद, क्योंकि कारगिल का दिन है आज, हम शहीदों को याद कर रहे हैं और सबको याद कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले तो आप जिस पलटन में थे उसकी एक वॉर क्राई से हम शुरू करते हैं, ताकि जितने हौसले हैं यहाँ पे, और ये दो यूनिट बैठी है मोहतरमाएं, दोनों सुंदर है। आप भी बचपन में काफी सुंदर रही होंगी, मैं देख सकता हूँ, मतलब है ना। अब वो देखिए, आप थोड़ी देर ये इसको पंखा हिलाना शुरू करिए, इसमें जोश आएगा, और साढ़े पंजाब के लोग पक्की कहते हैं, पक्की राइट, पंखे को पक्की बोलते हैं। थोड़ी देर में इनको सबको आधा पंजाबी बना के भेजेंगे। तो आपकी वॉर क्राई से शुरू करते हैं, और उसके बाद मैं आपके आसपास ही रहूंगा थोड़ा थोड़ा, और बेटा मेरे को फ्रेम में लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द वॉर क्राई, पहले मैं आपको बताता हूँ वॉर क्राई क्या चीज है। हमारे देश की फौज के अंदर जितनी भी यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट्स है, ठीक है, इन्फेंट्री की है, आर्मर्ड कोर, जैसे मेरी कोर है, टैंक वाले, हम लोग हर एक यूनिट की अपनी अपनी वॉर क्राई है, ठीक है। मेरी यूनिट की वॉर क्राई है वीरता या वीर गति, वीरता या वीर गति। तो ये है हमारी वॉर क्राई। मेरी यूनिट 89 आर्मर्ड रेजिमेंट 1980 में रेज हुई थी। हमारी कोर बहुत पुरानी यूनिट्स के साथ में है, 300 साल पुरानी यूनिट्स है हमारे पास। 16 लाइट कैवलरी मेरे फादर लॉ की यूनिट, मेरा ब्रदर लॉ ने भी कमांड की। पूना हॉर्स 17 पूना हॉर्स, वो भी 250 साल पुरानी है, बहुत पुरानी 7th कैवलरी 8th कैवलरी। पहले जमाने में क्या था, बिफोर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आपके घुड़सवार हुआ करते थे और लांसर्स के साथ में लड़ाई हुआ करती, पैदल इन्फेंट्री और घोड़े पे सवार लांसर। तो जब टैंक आए तो ये जो लांसर वाली यूनिट्स थी, इनको टैंक्स दिए गए, बिकॉज दे वर यूज्ड टू फाइट माउंटेड।
सो दे आर यूज्ड टू फाइट माउंटेड। तो दिमाग में होता है ना कि वो घोड़ा दौड़ता है, तो कैसे दूसरे को, दुश्मन को कैसे लांस मारनी, उस प्रकार से उन्हीं यूनिट्स को टैंक्स दिए गए। सो ये सारी पुरानी यूनिट्स टैंक में कन्वर्ट हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जितनी भी, इवन नॉट ओनली इंडियन आर्मी, यूके आर्मी, यूरोपियन आर्मीज, German armies, everybody got tanks. So that's my unit. I joined the unit in 1986 after commissioning. उन दिनों में सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करते थे हम लोग, एक तारे वाले, सिंगल तारा। तो अब जो है कमीशन होते हैं 2 तारे के साथ में, और ट्रेनिंग टाइम जो है एकेडमी में, उसमें यू आर ए लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, एंड यू आर पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर योर ट्रेनिंग ऑल्सो। हम लोग को पेमेंट कुछ नहीं, we were getting nothing, so we were fending for ourselves from our home. तो कितना चेंज आ गया, कितने सालों में कितना चेंज आ गया। तो नेक्स्ट बताइए what do you want? देखिए बड़ा एक खूबसूरत सा एक इंसिडेंट, मतलब ये एक क्या बोलेंगे उसको कि आपके साथ आपने अभी बताया घोड़ों का जिक्र किया, और जो यहाँ पे है मेरे को घोड़े बनाना ही पसंद है, तो ये दूसरा हमारा एक पॉइंट आ गया। और तीसरा ये जगह राहुल साहब की है, कर्नल राहुल जी, है ना, राइट? यस, बिल्कुल। और उनका भी घोड़ों से बहुत प्यार है, और शायद जयपुर में उनका एक फार्म में उन्होंने रखे कुछ घोड़ों को। तो देखिए ये सब पावर की बात हो रही है, एंड हॉर्स पावर जो है वो अब सब आपके हाथ में है कि किस तरीके से आपने इन सबको पावरफुल बनाना है। और एंड सो टुडे आई वांट टू नो मोर अबाउट द वॉर्स। हम बहुत कहानियां सुनते हैं, बहुत पिक्चरें देखते हैं जिसमें मनोज कुमार ने बहुत कुछ किया, और बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ चीजें की, लेकिन वो एक कहानी है तो उस पर थोड़ा सा यकीन नहीं होता। लेकिन सिंस यू आर फ्रॉम आर्मी, कुछ एनेक्डोट्स ऐसे होंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ ऐसी चीजें बताने वाली होंगी जो हमको नहीं पता। एक सिपाही जब फील्ड के अंदर है, उसका एक जज्बा, उसका एक रुतबा, उसका एक अंदर से जो आवाज आती है, और देश के लिए मर मिटना, वो एक मतलब हम लोग नहीं समझ सकते, सिविलियंस के वो चीज नहीं आती। वी आर लाइक टाइम बाउंड, हम थोड़ा एक अलग लेवल पे चीजें चलती हैं। So let's talk about, we are going to divide this segment into 3 parts. हम 62 वॉर की बात करेंगे, 71 वॉर की बात करेंगे, थोड़ा सा कारगिल की बात करेंगे, माइनस डिग्री में टेम्परेचर है, बहुत सारा चीजें हो रही है, और उस बीच में ये गाने जो होते थे। एंड आई हर्ड के सिंह साहब भी जो है बहुत सारे जब अपने यूनिट को संभालने के लिए बहुत फेवरेट थे अपनी यूनिट में, एंड आई एम श्योर कि अभी भी होंगे जब भी ये जाएंगे या पुराने लोगों से मिलेंगे। सो इनके मुंह से हम उन चीजों के बारे में थोड़ा जानते हैं, 62 के बारे में, वॉर के बारे में जानते हैं, कौन कौन लोग ऐसे इंपॉर्टेंट रहे जिन लोगों ने योगदान दिया, उनको चीजें मिली, उनकी थोड़ी सी कहानियां। और इस बीच में कोई भी कुछ भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है, मेरे मन में तो सवाल है वो तो मैं पूछ ही लूंगा, बट आपके मन में भी कोई हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड जस्ट से, एंड रेजिंग ऑप्शन ऑन होगा, तो वी आर लाइक प्लीज आस्क दैट एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर। So sir, over to you. Let's talk about 62 war first. 62 war. Yes, and then after that, आपके बीच में जो गाने जो चलने वाले। तो 1962 में क्या हुआ था कि हमारा देश उस समय कुछ 15 साल ही पहले ही आजाद हुआ था। तो हमारी जो आर्मी की जो सामान रिक्वायरमेंट इन वेपन्स एंड अदर थिंग्स वर नॉट सो गुड, और कुछ ऐसा पॉलिटिकल माहौल भी ऐसा था कि नेहरू साहब ज़्यादा चाहते थे कि कोई भी मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी और देश के साथ में, तो वो बातों के साथ पेंडिंग था। तो ये 62 वॉर के अंदर क्या हुआ कि जब ये लड़ाई सामने आ रही थी कि ये चाइना भी हमारे साथ में युद्ध करने वाला है, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो कॉमनवेल्थ वहाँ पे गई हुई है। नेहरू साहब वाज सिटिंग देयर, और यहाँ पे जो पीछे कंट्रोल जो था वो डिफेंस मिनिस्टर के पास था। तो उन्होंने बोला जी देयर वाज सम चाइनीज इंट्रूजन इन द लद्दाख एरिया, इन द तवांग एरिया, तो उसको कहते इनको बाहर निकालो, गिव ऑर्डर्स टू पीपल, टू द सीनियर टू द जनरल। सो व्हाट हैपेंड वाज वी वर नॉट रेडी, एंड ऐसे एरियाज में हमको जबरदस्ती भेजा गया जहाँ पे इट वाज नॉट वेरी गुड डिफेंस। So in that in 62 we had a debacle. It was not a good war for India, and with the Chinese this is the only time we really had a solid war, in the sense that the areas where the Chinese
but touching the Indian boundaries, we had a big problem. But there were three people. There were three people who till date are known for their valor from India, and those three people I want to talk about. First man was Major Dhan Singh Thapa. Major Dhan Singh Thapa was a major at that time. He was a company commander. कंपनी कमांडर थे वो, मतलब 120 जवानों के बॉस, और उन्होंने अपने 120 जवानों के साथ में 1000 चाइनीज को मार गिराया. 1000. Okay, so anybody with his people, anybody who could do that is going far beyond the call of duty and far beyond his own personal safety and the safety of किस लिए? अपने देश के लिए. और एक ऐसा भड़कता भड़कता एक जोशीला वीर रस का एक छोटा सा बढ़िया सा भावुक. यस, हम जब अपने घरों को छोड़कर, अपने फैमिलीज को छोड़कर जब हम जाते हैं, तो एक वो हकीकत पिक्चर का गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. आपको पता लगेगा कि क्या सीन है. कैफी आज़मी साहब ने क्या लिरिक, क्या उसके शब्द लिखे हैं, क्या नज्म लिखी है वो. मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको. हवाओं में लहराता आता था दामन, कि दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको. कदम इससे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज दे के बुला लेगी मुझको. पर उसने ही रोका, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया. मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया. मैं जुदा हो गया. मैं आवाज गई है. आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज से रेजोनेट कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि कैफी साहब जब लिखते हैं तो वो इस तरीके से खूबसूरत लिखते हैं कि बहुत कम शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं. सो आप लकी हैं, बहुत सारा यहाँ पे यंग क्राउड है, शायद वो कैफी साहब को नहीं उतना जानते या नहीं उन्होंने सुना होगा. बट कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे मौके बड़ों से ही मिलते हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देती हैं. और दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, where you are able to listen to the anecdotes, you are able to listen to the beautiful stories, and माहौल थोड़ा सा बन गया है, तो मुझे लगता है कि एक गाना और हो जाना चाहिए. ओके, राइट? एक गाना है, ये भी एक बहुत पुरानी पिक्चर है, आई थिंक सबने सुना होगा. कई बार टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है. मुझे लगता था कि इंस्टा लाइव पे नहीं ऑन हो रहा, ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी ग्लिच हो गया. तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इट्स लाइक दैट, राइट? वतन ने वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे. है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे. फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम तेरी अपने पेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे. है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे. है वतन ये ऑडियंस से कनेक्ट जो होता है ना,
अभी बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एक और छोटा लोग भी है, ग्रीन सूट में जो बैठे हैं। नहीं, आप उनकी तरफ बार बार इशारे कर रहे हो, आप छोटे ही हो दोनों। हाँ, इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो साथ में गुनगुना रहे थे। तो that is the power of music, that is the power of movies, that is the power of राज साहब के। देखिए आवाज वहां तक पहुंची है। तो ऑडियंस में कोई एक भी ऐसा मिल जाता है जो आपके साथ गाता है या आपके सुरों के साथ सुर जिसके मिल जाते हैं, तो वही कमाल होता है। तो इस कमाल के लिए थोड़ा सा आपको जोश में आना पड़ेगा। तो आपको पता ही क्या करना है। आपको आदि क्या करना है, जब आप परफॉर्म कर रहे थे हमने क्या किया था आपके लिए, बहुत सारी वहाँ पे सर्विस मेरा आई एम सो प्राउड दैट आई सर्व, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं जाता तो ये राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चंद, उसके बारे में मेरे को पता नहीं चला। जसवंत सिंह रावत गढ़वाल रेजिमेंट का एक राइफलमैन, उसने एडवांसिंग चाइनीज आर्मी को 3 दिन तक 72 आवर्स तक रोक के रखा। पूरी दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम क्लेम्टा इज अ प्लेस, वहां से टू द एक्सेस ऑफ तवांग टू कैप्चर तवांग। 3 दिन तक इस आदमी ने अकेले पहले 3 थे, फिर वो 2 उसके आपस के जो और साथी थे वो मारे गए। अकेला ये आदमी, जितना भी इसके पास एमिनेशन था, एक पर्टिकुलर वेंटेज पॉइंट पर खड़ा होकर उसने 3000 आदमियों को रोक दिया। 3000 people, one single man, rifleman जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत को मदद करने वाली 2 लड़कियां, सेला और नूरा, लोकल गर्ल्स, they helped him, they gave him water, food, they brought ammunition, they helped him. There was also some other locals who gave them the stuff, and he managed to stop these people for 3 days. And उनमें से जो लोग और लोकल्स थे, उन्होंने इन लड़कियों को बिट्रे किया और वो पीछे से आके चाइनीज ने फाइनली 3 दिन के बाद उसको कैप्चर किया और उसको उधर मार दिया और दोनों लड़कियों को ऊपर से फेंक दिया नीचे। सो दिस प्लेस सेला एंड नूरा, दीज 2 गर्ल्स, सेला पास उस लड़की के नाम पे है, 13,900 फुट पे वो पास है। वहां पे जब आप उतर के चलते, वहां पे एक मंदिर है, वो मंदिर, और वहां पे जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको सांस नहीं आता क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लो। और जैसे ही आप नीचे जाते हो तो एक एरिया है, वहां पे एक आर्मी मेमोरियल है, जसवंतगढ़, जसवंत सिंह के नाम पर। तो ये जसवंतगढ़, वहां पे कहते हैं हम लोग हर बार जब वहां पे जाते हैं, वहां से निकलते हैं और हमको वहीं से निकलना होता है, तो वहां पे हम लोग रुकते हैं और वहां पे माथा टेकते हैं। कहते हैं कि उसकी स्पिरिट, हिज रूह इज देयर, और उसको हर साल प्रमोशन उसके, ही इज अलाइव, हिज रूह इज अलाइव, सो हिज रूह इज अलाइव, सो ही इज अलाइव। तो वो क्या, उसको वहां पर उसका बेड लगता है, उसके पिलो लगता है, उसका बक्सा उसके नाम पे, राइफलमैन जसवंत सिंह के बाद वो नायक जसवंत सिंह बना, हवलदार जसवंत सिंह बना, सूबेदार जसवंत सिंह बना, कैप्टन जसवंत सिंह बना, अब वो कर्नल जसवंत सिंह है। He is still there. That place is revered for him. That is that man, rifleman Jaswant Singh. And we, as Indians, lot of Indians, we don't even know about it. So here's the story that I thought I must share. Thank you. ये नॉलेज की बात मैं आपसे कर रहा था कि किस तरीके से ये छोटे छोटे जो कहानियां हैं ये हमको नहीं पता होती और बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हमारे हिस्ट्री में बता दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन में बता दी जाती है वॉर ऐसे हुई, बट ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है ये हमको नहीं पता चलती। सो आपका कभी दिल किया कि जैसे फौजी का दिल करता है कि वो वॉर में जाए, लड़े, देश के लिए लड़े, आपको ऐसा मौका मिला कभी? मैं बड़ा दैट वे जब मैं कमीशन हुआ था तब तक ये बड़ी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी थी। सिर्फ ये 99 की जो कारगिल की जो लड़ाई थी वो हमारे सामने आई, हम तैयार थे। क्या हुआ कि कारगिल की लड़ाई सिर्फ माउंटेन्स के सेक्टर में ही सीमित हो गई। हम लोग टैंकों पे सो रहे थे, फुल एम्यूनिशन लोडेड, कि हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशन जो हमारी जो टैंकों की फॉर्मेशन ऑफेंसिव
पाकिस्तान के अंदर अटैक करने वाली फॉर्मेशन। हम लोग सब कुछ, हम लोग सोते टैंकों पे थे, एक हफ्ता हम लोग सिर्फ टैंकों पे सोते, सर्दी के टाइम के अंदर चिल्ड। और ये हम लोगों ने वहां पे जो कारगिल में हम लोग देख रहे थे कब हमको मौका मिला, कब हम जाएंगे वहां पे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो डिप्लोमेटिक, एक तरफ से हमारा डिप्लोमेटिक काम जो चल रहा था, उसके कारण रशिया एंड अमेरिका अगेन गॉट टुगेदर एंड दे, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की फुल फ्लेजेड वॉर को रोक दिया। और ये वॉर जो है ये 3 मई को स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमको पता चला था कि हमारे ही लोकेशन में पाकिस्तानी आके घुसपैठ करके बैठ गए और उनको 3 मई के कारगिल के बारे में बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक गाना बनता है और उस गाने के बाद 71 वाले बोलो तो वो अक्सर भूल जाते हैं। जैसे मैं भी पैदा हुआ भूल जाते, तो मैं भूलने नहीं देना चाहता। तो 71 की वॉर की बात करेंगे, फिर हम कारगिल के बारे में बात करेंगे। राइट। एंड जब तक सेट हो रहा है, कारगिल दिवस हम मना रहे हैं एंड यू ऑल नो इट। थोड़ा म्यूजिक भी चल गया अभी, तो थोड़ा और ध्यान से। और किसी ने एक फैन चलाने की कोशिश की थी तो खबरदार, मतलब मेरी बारी आई तो आवाज से खेल रहे हैं। हाँ, नहीं करने का वो कुछ भी ऐसा आवाज का खलल नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, बैठिए। नहीं, कोई नहीं जाना, गाना सुन के जाएंगे। और ये कैसे जाना है आपको? ये कोई तरीका थोड़ी है। उसने भुलाया होगा होके मजबूर मुझे, उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर। इस गाने के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे मजबूर होकर तो नहीं बुलाया ना। इस गाने के बारे में बताना चाहता हूँ। इस गाने के अंदर 4 सिंगर हैं, 4 सिंगर्स, कोरस में 4। गेस कर सकते हैं कोई? एनीवन? रफी एंड फोर्थ वाला भूल जाओ, तलत महमूद। अच्छा, अब जो थे, he was just in his early 20s. भूपेंद्र सिंह was in early 20s, 6 फुट 2 इंच का, और उसको माइक दिया, कॉमन माइक किसके साथ गाना है? रफी के साथ। उसको पहले बोला गया भाई तुमको 2 सिर्फ ये एक स्टैंजा आपको गाना है और ये स्टाइल आपको गाना है, और उसको दिल्ली से बॉम्बे आना। कहता यार क्या तुम मेरे को बोल रहे हो यार गाने में क्या। जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा 3 वर्ल्ड इंडियाज बेस्ट 3 सिंगर्स वहां पे सामने थे, तो उसने कहा भाई इससे अच्छा मौका जिंदगी में कहाँ मिलेगा। क्या बात। रफी साहब 4 फुट 10 इंच का था और ये 6 फुट 2, तो उनको बियर की पेटी के ऊपर खड़ा किया गया रफी साहब का, और इसके साथ में ताकि वो मैच करें। और उन्होंने दोनों क्या गाना गाया और क्या जबरदस्त। और अगेन वर्ड्स बाय कैफी आजमी, द फादर ऑफ शबाना आजमी। एंड शबाना आजमी के आपको, हम लोग को पता नहीं कि ये शी इज दी, आई वुड से द रिजल्ट ऑफ 2 ग्रेट फादर एंड मदर, जिनकी इतनी हाई इंटेलेक्ट थी। और आपको अगर पता नहीं हो तो कैफी आजमी ने सारी की सारी हीर रांझा की जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है वो अपने हाथ से पोएट्री में लिखी है। पिक्चर जो आपने अगर देखी हो, राजकुमार और प्रिया राजवंश वाली, इसका गाना आपने शायद सुना होगा। ये दुनिया ये महफिल, ये गाना। तो हीर रांझा थोड़ा रोमांटिसिज्म की तरफ चले गए, वापस ले आते हैं। तो हीर रस भी रही है आप आज। जी ठीक। तो इधर उधर नहीं भटकने का। सो 71 की वॉर, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि कौन-कौन लोग थे, आप कहाँ थे उस टाइम, और आपके, मैं इसलिए इनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये कहाँ थे, बिकॉज फौजियों के घर में आपके ताया जी, फैमिली ऑफ फौजी, तो ऑफ कोर्स वो एक माहौल होता है, और आप छोटे रहे होंगे तब जी। और तो कैसा वो था, रेडियो के साथ क्या क्या चलता था, तो जस्ट शेयर दैट।
मेरे बड़े दो ताऊ जी दोनों फौज में थे, आर्मी में, और मेरे चाचा जी एयरफोर्स में। मेरे पिताजी बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे और वो उनको फौज में जाना की बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड को बहुत चोटें पहुंचती हैं। अगर शायद आपको अगर आपने हॉकी खेली, हॉकी मारी उनको, रावलपिंडी वर्सेस लाहौर, ही वाज दैट गुड। उन्होंने अपने पैर पे चोट खाई और तो मुंडा कह रहे हैं 71 दे वॉर के बारे गल करो। 71 war. 71 war was planned much before. It happened in the early part of December in 71, but it was planned in March, April in the same year by Madam Indira Gandhi. And why? Because in 1965, India was attacked from two sides. India was attacked from East Pakistan and from West Pakistan, which is now Bangladesh. So, East Pakistan, which is now Bangladesh, that the plan was to create, insurgency there, unrest there. So what was done? In April 71, things are clear now, I'll tell you what. A special section of the Indian Army went across to East Pakistan and created Mukti Bahini. We created Mukti Bahini. We created those people which then helped to break away East Pakistan from West Pakistan, and they stopped us to attack from those sides. So that was one side. So we were able to liberate East Pakistan, and we had 90,000 Pakistani troops as prisoners. One of the largest POWs ever taken, and so they were handled so beautifully by the then chief, and later on became the Field Marshal, Sam Manekshaw. Then West Pakistan. West Pakistan was an all-out war. There was an Air Force firefights. The Air Force got involved, the Navy got involved, and the Army, of course, got involved. And Major Hushar Singh, Paramveer Chakra, outstanding valor. अकेले बंकर्स में, ये क्या होता है, हम लोग एक डिचकम बंक क्रॉस करके बंकर्स के अंदर दुश्मन को खत्म करते हैं, दूर से हम रॉकेट मार के को तोड़ते हैं। वन ऑफ द टैक्टिक्स दैट वी यूज। हमने देखा जी बंकर इतने मोटे हैं वो रॉकेट जा ही नहीं रहे, और वहां से हमको फायर आ रहा है, इतने सारे लोग हमारे जवान मारे जा रहे हैं। मेजर साहब होशियार सिंह, आपने देखा होगा इस दिल्ली के अंदर उनके नाम पे एक रोड है। मेजर होशियार सिंह ने खुद पानी में डुबकी मार के ऊपर जाके 3 बंकर्स को एक के बाद एक खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया, बंदों को खुद अपने हाथों से मारा और डिस्ट्रॉय किया। और अगर वो ना करते तो हमको वो एरिया और वो पूरा शकरगढ़ का एरिया हमको कभी ना मिला। इट इज बिकॉज ऑफ दैट मैन, दैट वन मैन। एंड आई एम लकी ऑल्सो अगेन that his son was also with me. Sukhbir Singh Dhaiya, Hushar Singh's son, who trained with me and became an officer. So he got the Paramveer Chakra, again going far beyond the call of duty. So that's a great man. He's no more now, but what an example to us and for our nation to emulate. क्या बात। इसी चीज के बारे में मैं कहना चाह रहा था, और जितने भी हैं इस स्पेशली एक जो डेस्क है यहाँ पे सब सुंदर लोग बैठे हैं संध्या जी के साथ, तो जो चाहेंगे आपकी ये इस वाले टेबल को 30 मार्क्स का MCQ दिया जाएगा आफ्टर दिस शो, तो प्लीज आप ध्यान से सुनो सब कुछ। इधर 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर आदि, यू विल गेट हिस्ट्री में अच्छा नंबर। सो ब्यूटीफुली सेड एंड क्या कहानी है, मतलब याद रहेगा। आदि 2-3 सेशन और कर ले बेटा, यू कैन बी ए हिस्ट्री प्रोफेसर, राइट। तो एक छोटी सी नज़म कोई 71 के वॉर के टाइम की, या कोई भी ऐसा एक सॉन्ग, ताकि इन सब की अटेंशन स्पेशली वो वाली जो रेड वाली टेबल है उस पे से पूरा ध्यान हमारी तरफ आ जाए, फोकस। इफ यू आर ऑल एंजॉयिंग इट, एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है सबके लिए। एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी अबाउट द 71 वॉर, द बैटल ऑफ लोंगेवाला। बैटल ऑफ लोंगेवाला इज dedicated to this great man, Major
मेजर चांदपुरी, मेजर I think Major Sukhbir Singh Chandpuri. He retired as a brigadier and he passed away recently. His role in the film Border was emulated by Sunny Deol. So Sunny Deol ने जो role जो किया था उसमें, the angry man and that always shouting, वो थोड़ा shouting थोड़ा ज़्यादा थी, वो थोड़ा dramatic. But अगर again I'm lucky, I've met this gentleman. हमारे मतलब he's like you know such a person जो I'll sing a song of that time. मैं अभी वहाँ गया तो थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ था जब सनी देओल की बात करी, मुझे ऐसा लगा कि ये कहने वाले एक बड़े एक्टर थे, उनका बेटा था, वो भी मेरे साथ था। सडनली गांधी सेड सनी देओल, मैंने कहा ठीक है भैया शुक्र है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं साथ। तो कोई भरोसा नहीं है, because in every war he had somebody, किसी का बेटा इनके साथ जरूर था, but so now let's have one song from you. Okay, one song from Border. And audience अगर आप ज्वाइन करना चाहें, पारस अच्छी से टिप में लेके गाना पूरा गाना साथ में। Song of the year, written by Javed Akhtar. संदेशे आते हैं वो पूछे जाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, सुनो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं पूछे जाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। मजा आ रहा है? तो आवाज आनी चाहिए ना? ये कहते हैं मैंने एक की तैयारी करी, मैं और ये आर्मी और नहीं है ना, कितने भी मार के आने अनलिमिटेड है, यहाँ पे ऑफर उतना ही है, वन स्टैंडा वन स्टाइल। All right. Any other anecdote from 71 which you like to share? Yes. There's another gentleman, young लड़का, 21 साल की एज में कमीशन लेफ्टिनेंट साहब, मेरी कोर में कमीशन हुआ पूना हॉर्स में, सेंचुरियन टैंक्स थे हमारे पास उसमें, और वो यंग लड़का उसने अकेले 16 टैंक डिस्ट्रॉय किए, 16 सिंगल कलर, और 17th को डिस्ट्रॉय करते करते उसकी जान चली गई। वो जो उसका टैंक था उसके ऊपर 2 हिट्स लगे, पहले हिट में वो हाफ इंजर्ड एंड सेकंड ही वाज नो, वो शहीद हो। और मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 30 साल के बाद, दिस इज 71, 30 साल के बाद 2001, मेजर अफजर जो उस समय जनरल साहब बन चुके थे, वो इंडिया आए और अरुण खेत्रपाल के फादर से मिले, ब्रिगेडियर मोहनलाल खेत्रपाल, कि मैं ही हूं वो जिसने आपके लड़के को शहीद किया, मेरे टैंक के गोले से आपका लड़का शहीद हुआ। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था, और ये लड़ाई में होता है, सर मुझे माफ करना। सो ये जो चीज ऐसी चीज है, ये शायद कभी बहुत कम ये दुनिया में होती हो कि जिसने ऐसी चीज जो खुद डिस्ट्रॉयर है वो आके उसके फादर से मिलके माफी मांग रहा है। तो दिस हैपेंड इन 2001 अबाउट अरुण खेत्रपाल। क्या बात है, कुछ बातें ऐसी मतलब कमाल है। तो मतलब मैं धीरे धीरे ना थोड़ा शौकीन होता जा रहा हूँ, तो आपको मुझे बाहर निकालना होगा, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है। किसी की कोई गाने की फरमाइश है, वीर रस से भरे हुए, एनीबडी लाइक्स टू लिसन टू एनी पर्टिकुलर सॉन्ग,
मैम कौन सा था? इनको तो सब अच्छे लगते हैं, इनको तो रोकना मुश्किल हो जाता, प्रॉब्लम ये है उनके साथ मैं भी गाता हूँ। सर कट चले वो मैं लास्ट के लिए रखा था ना। हाँ तो हम लास्ट में खाएंगे, अभी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? ये हमारा अपना भी एक है हमारा, नहीं, अरे लास्ट मतलब अभी वो लास्ट नहीं, वी आर लाइव, इवेंट के लास्ट में अभी वो करेंगे। वी आर लाइव सर। कंधे कंधे से कंधे मिलते हैं। हाँ ये वाला क्या बात है, लेकिन एक चीज का आपको ज्वाइन करना पड़ेगा साथ में, वहीं से स्टेज पे नहीं आने का। लेट्स गो, या लेट्स गो गो। हाँ, ये फिल्म है LOC कारगिल। दिल हिला दिए और कंधे भी हिला दिए। एंड मैं अपनी भी छोटी सी कहानी बीच में करता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मैंने NCC ज्वाइन की, तो उसका रीजन कुछ और ही था, वो मैंने किसी को बताया नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जोश वैसा है और माहौल ऐसा है। मैंने वो एक सेब और केले के लिए मैंने किया था ज्वाइन, क्योंकि वो स्कूल के बाद एक तो ड्रेस मिलती थी, एक टोपी मिलती थी मुझे, उसमें टोपी में वो जो लड्डू लगा होता था लाल रंग का, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो आई ज्वाइन NCC और मेरे को एक खाकी निक्कर, वो निक्कर पता नहीं कहा जाती थी, टांगे मेरी बहुत पतली पतली होती थी। तो वो अभी भी मेरे पास एक फोटोग्राफ है, कहीं ढूंढनी पड़ेगी, बट याद आ गया मुझे गुजरा जमाना। तो वो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो परेड करने के बाद और एक राइफल से आपको शूटिंग पे लेके जाते थे साल में 2 बार, तो वो एक चार्म होता था। तो वो मैंने किया, तो मैं समझ सकता हूँ 0.2% तो मैं भी हूँ आर्मी मैन, कहीं ना कहीं से NCC वाले थोड़े थोड़े होते ही हैं। तो भावनाएं पूरी हैं 100% है, बट वो एक्सपीरियंस जो है वो 0.2% है। बट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई थिंक सब लोग यहाँ पे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं आपके इस जो आपके गानों से ज्यादा आपकी बातें जो है वो उनको रिझा रही हैं। आप, मैं सही कह रहा हूँ? Right? So that's the way it has to be. And now we come to Kargil. Kargil को आधा तो ये बता चुके कि कैसे टाइम पे सोते थे, और मतलब आप माइनस कितना 30 डिग्री -30 डिग्री में आप हाइट वहाँ पे हैं, तो 16 से 18,000 फुट, 16 से 18,000 फुट के बीच में ये सारी ये आपकी टाइगर हिल, तोलोलिंग, पिंपल, ये सारा एरिया जो है जहाँ पे लड़ाई बेसिकली हुई है और हमारे लड़कों ने बहुत बहुत बढ़िया बहादुरी की है, वो एरिया जो है वो कारगिल, द्रास और बटाले के एरिया है। दैट इज इन लद्दाख। any other Okay. story from that? Story And then from we will that. have one last song. Anybody wishes to listen to any song, and it's your choice, आप बताएं। and चले हम पिता। वो लास्ट वाला है, एक एंड में वो फुल स्टॉप है। देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा, और क्यों उसको परमवीर चक्र मिला, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा आदमी जो निडर और बगैर मतलब अपने आप को सेफ्टी रखते हुए वो ऐसे अटैक करता था किसी भी पोस्ट पे कि जैसे उसके अलावा कोई मतलब वो अकेला ही कर लेगा, अगर 50 आदमी उस पोस्ट के अंदर वो अकेला ही 50 को मार देगा, इस प्रकार से। तो क्या हुआ कि ये इनकी 13 बटालियन ऑफ JK, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ये लोग जो है एक ऑलरेडी जगह पे फतेह करके आ चुके थे, एक एरिया इन्होंने ले लिया और वहां पे बत्रा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और जब उनको बोला गया भाई जब आपने वहां पे पोस्ट पे आप अचीव कर लोगे तो आप रेडियो पे बोलोगे ये दिल मांगे मोर, तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर बोला। तो ये दिल मांगे मोर ये वो पेप्सी का वो है ना, लेकिन वो सुन के जो जनरल साहब थे, जो चीफ थे उस समय, जनरल मलिक थे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने खुद फोन करके उनको कंग्रेचुलेट किया था कि बेटे बहुत अच्छा किया, शाबाश। और उसके बाद ये दिल मांगे मोर ये फिर पेप्सी ने उछाला कि देखो ये लड़का भी दिल मांगे मोर बोल रहा है। और उस लड़के में इतनी हिम्मत, उसके बाद वो इस सेक्टर से अलग इस मश्को वैली में भेज दिया गया 13 जैकेट उसकी यूनिट, उसने जाके वहां पे नॉल पे अटैक किया ऐसे ना 1888 डिग्री की क्लाइंब थी और वो 16,000 फुट पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती आपको, ठीक है, और वैसे ही उस एरिया में पेड़ है नहीं, वैसे भी ऑक्सीजन नहीं, तो अकेला तो अब उनको पता था कि वो दिल मांगे मोर वाला लड़का आ गया है। पाकिस्तानियों को पता था that this boy कैप्टन बत्रा is here to destroy you, तो वो खुद डरे हुए थे और उसने
कैन यू इमेजिन ऊपर चढ़ के, और जब उसने उसके लड़कों के साथ में, जब यू नो व्हाट हैपेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत कुछ भी हो सकता है, यू सी, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद द पर्सन राइट नेक्स्ट टू यू, द दुश्मन इज राइट नेक्स्ट टू यू, और गोलियां चल रही है। तो उसके अपने दो जवान, एक सीनियर जेसीओ घायल हो गया, तो उसने सीनियर जेसीओ को बोला कि सर आप, मैं मतलब भाई आप जो है, मैं आपको आप जाओ नीचे, आपके बच्चे हैं, मेरा तो कोई भी नहीं, मेरे को कुछ भी होगा कुछ नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे हैं, मैं आपको मरने नहीं देना। He took him down and he got shot himself and he died. So you can imagine कि अपने लोगों के लिए क्या उस आदमी ने sacrifice किया। That is Captain Vikram Batra, परमवीर चक्र। There is one more fellow from 2nd Battalion of Rajputana Rifles. परमवीर चक्र नहीं है, पता नहीं क्यों, I don't know. बट जैसे उस बंदे ने, उस लड़के ने, यंग लड़के ने, अभी एकेडमी से ट्रेनिंग से लेफ्टिनेंट बन के निकला ही होगा, अटैक ऑन तोलोलिंग। तोलोलिंग के ऊपर आपने सुना होगा नाम तोलोलिंग। तोलोलिंग जो पहाड़ी है 16,500 फुट पे, उस पे अटैक करना है। रात को अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखता है, मैं आपको चिट्ठी पढ़ूंगा, यू मस्ट हियर दिस लेटर। Original. You've got the copy of the original letter in the digital format here, and very beautiful handwriting. And so let's see. Yeah. Dear Papa, Mama, Birdie is younger brother, and Granny. By the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of the Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. Actually got goosebumps. मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हंसी मजाक में बहुत कुछ बातें हो गई। But trust me, I have attended many events. I have hosted many events. I have done many lives. I have interacted with many people. But ये एक जो purity मिली है, वो मैंने और कहीं नहीं देखी, ना मुझे सुनाई पड़ी। And I think आप सब लोग agree करेंगे इससे कि एक first hand experience सुनना और समझना और उसको महसूस करना मतलब कमाल है। तो अब ये दिल मांगे मोर एंड मित्रा इज आल्सो हियर, नॉट बत्रा बट मित्रा इज हियर, बट एक टाइम का कंस्ट्रेंट है। आज वो देखिए सामने चांद भी मुस्कुरा रहा है बदली में से धीरे धीरे, वो कह रहा आपके जाने का टाइम हो गया। दिल मांगे मोर, बट वो जाते जाते एक जो सबकी फरमाइश का गाना है, लेट्स सिंग इट टुगेदर। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जॉइन इन। सबको आता है, नहीं आता तो गूगल करें, सबके पास है, निकाले लिरिक्स निकाले, एंड ट्यून भी आती है, एंड प्लीज डू दैट एंड लेट्स हियर इट एंड लेट्स सिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेट आवर कारगिल दिवस। एंड बिफोर आई एंड बिकॉज उसके बाद कुछ कहने की जरूरत रहेगी नहीं, तो संध्या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई नो यू आर वेरी प्राउड ऑफ मी। मैंने आग लगा दी स्टेज पे, आगे आ गए, बारिशें आ गई, और मैं फिर बाकी कोई वर्ड यूज नहीं करूँगा, कमाल कर दिया मैंने। ऐसा आप सब लोग कह सकते हैं, कह ना कह बात की बात है, बट सीरियसली आई रियली एंजॉयड हियर। और मैं ममता को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज शी इंट्रोड्यूस मी टू राज, बड़े ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सोल। मतलब एक फौजी के अंदर इतना नरम दिल होता है। मैंने नारियल के बारे में सुना था, घर पे आते नहीं 3-4 दिन के बारे में, आज एक लाइव नारियल मैंने देखा है सामने। मतलब ये है बाहर से सख्त, अंदर से नरम है, कमाल है कुछ आप में। नो वंडर के बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं और इस लाइव के बाद और ज्यादा प्यार करने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड श्रेया तब से अपने फोन पे ही है, अपने इंग्लिश सोशल को प्रमोट कर रही है, सबको थैंक यू कर रही है, ध्यान हम पे दे नहीं रही है। जब हम यहाँ पे उनके लिए बैठे थे, हमने पौना घंटा वेट किया एक्स्ट्रा,
श्रेया ने हमारी बात हमको आगे एक बार नहीं बोला कि अपना फोन आपने क्यों नहीं यूज किया, उसके लिए थैंक यू। अभी श्रेया कोई बात नहीं, तो दैट्स ओके। थैंक यू टू श्रेया आल्सो, क्योंकि वार्म अप किया सेशन को पूरा और बहुत खूबसूरत लोग थे। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रेया आल्सो। श्रेया ने मुझे बोला था बैक स्टेज के मेरे बारे में ऐसे बात करना, आई पे यू समथिंग। सो एंड ठीक है, बात करते हैं अभी हम। एंड ये कान में कुछ सुना रहे हैं मेरे, इधर से सुनाई नहीं देता मुझे। ऑलराइट, एंड बिफोर आई से एनीथिंग, जितना यहाँ पे टीम है सबको बहुत शुक्रिया। माइक की प्रॉब्लम थी, कुछ था, उनके चेहरों पे शिकन नहीं थी, बिकॉज वो शिकन हमारे चेहरों पे होनी थी ऑब्वियसली। उन्होंने कहा ठीक है जी, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो हमें क्या। बट फिर भी जैसे वो खड़े रहे, स्पेशल थैंक्स टू शेल्टन ऑल्सो। एंड यू नो, लाइट्स को अरेंज करना, पूरा प्रॉपरली देखना, वेलकम करना और हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और जैसे अभी मेरा लाइव भी चल रहा है तो ये शेल्टन की वजह से वो इनकार भी कर सकती थी, मैं नहीं। मैं Say thanks to Appu. आपको को तो बाद में बोलूंगा मैं अच्छे से, मैं कंधे भी दबाए आपको, लेकिन कैमरा इतनी देर से जाए 1 घंटे से। थैंक यू आपू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस, अनीता, and for everybody who ever was here। और मुझे कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो याद रखना, नहीं अच्छी लगी तो हमारा क्या पता दोबारा मिलेगा, तो दैट्स आल्सो ओके। तो अपन कर्नल साहब की बातें याद रखना, उन फौजियों की बातें याद रखना, उन सब चीजों को याद रखना कि इनको मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, उनसे आवाजें मत करो। चलो अभी इनका सुन लेते हैं, ये भी एक है पार्ट। अभी सैंडविचेस का ऑर्डर है। हाँ बेटा, हो गया? All right. So thank you so much, everyone. And with this last song, we're going to end up. Now, Sandhya wants to say something. उनको नहीं, मुझे नहीं, of course. तो ये होता है, बट देखिए हंसते हंसते इंसान बहुत कुछ कह जाता है। पंजाबी की खासियत होती है, you know, लाना नाना, you know, like that. तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें। So very happy to be here and चांद निकलने भी लग गया, बड़ी देर से बैठा था, ठंडी हवा का बयार आ गई हमारे पास। और ये देखे कमाल, देखे कि माइक जो है वो चलने लग गया हमारी परफॉर्मेंस में। तो कुछ तो ऐसा मैजिक है कारगिल दिवस में, कुछ तो ऐसा साथ दिया है कुदरत ने, तो साथ दिया और आप सबने साथ दिया। इतनी गर्मी में आप बैठे, तो a big round of applause for you guys also, क्योंकि आसान नहीं है 40 डिग्री में बैठना और पसीने जो है, आप तो वो छोटी सी डायरी लेके वो भी नहीं कर रहे, हवा भी नहीं कर रहे, ताकि वो कुछ मिस ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी टू बी हियर, अ ग्रेट इवनिंग एंड let's see if we collaborate more and have more such shows। भगवान ना करे लड़ाइयाँ और हो, बट और प्रेम मोहब्बत की बातें करते हुए, नॉट दैट के कारगिल दिवस ही मना रहे हैं, कुछ और ऐसी चीजें, but definitely we will have something here। So thank you so much and thank you very much। Last song for you and चक दो फटे। भीगी भीगी से तालियां। जबरदस्त गाना, इस जैसा गाना बहुत कम बनता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों।